हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो एक नए टॉपिक पर है जिसका नाम है पर्वत और पठार। जितने भी आपके 2012 से लेके 2024 तक जो अभी लेटेस्ट सीईटी का एग्जाम हुआ है वहां तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो देखिएगा ऑप्शन दिए गए थे आपको शिवालिक, सतपुड़ा, नीलगिरी और अरावली। बहुत इजी क्वेश्चन है कि गुरु शिखर कौन सी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। तो वो है आपके अरावली पर्वतमाला की, याद रह जाएगा। अब दूसरी चीज, दो चीजें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपके गुरु शिखर है, ठीक है, गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है। तो अगर आप में से कोई पूछेगा कि सत्रह सर, एक एग्जाम में इसकी ऊंचाई 1727 मीटर भी बताई गई थी, 1727 मीटर, तो वहां पे भी ये ऑप्शन सही माना गया था। ये क्यों सही माना गया था, इसका रीजन है। देखिए जो ये आपका गुरु शिखर है, इस गुरु शिखर की चोटी पर एक मंदिर बना हुआ है। और वो मंदिर किसका बना हुआ है, तो वो जो मंदिर बना हुआ है उन ऋषि का मंदिर बना हुआ है। उन ऋषि का नाम है दत्तात्रेय। क्या नाम है? दत्तात्रेय एक ऋषि हुए हैं, उनका मंदिर बना हुआ है। और उस मंदिर की ऊंचाई कितनी है, उस मंदिर की जो ऊंचाई है वो है 5 मीटर। तो जब ये आपके 1722 के अंदर ये 5 मीटर ऊंचाई जुड़ जाती है तो इसकी ऊंचाई टोटल हो जाती है 1727 मीटर। तो 1727 मीटर इसलिए सही माना गया था। और जब आपका मंदिर की ऊंचाई नहीं जोड़ी जाती तो वो होती है 1722 मीटर। तो दोनों ही आपके ऑप्शन इसमें सही थे, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बहुत बेसिक सा सवाल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये गुरु शिखर कहाँ पर है, किस जिले के अंदर है, तो ये है आपके सिरोही के अंदर। ठीक है, सिरोही के अंदर। एक चीज और याद रखिएगा, जो आपके अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला किस पर्वतमाला के समकालीन पर्वतमाला है, तो वो याद रखिएगा आप किसके समकालीन है, तो वह है आपके अपलेशियन पर्वतमाला के। किसके? अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है, और अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन। याद रखिएगा आप ये चीज। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पर है, तो ये आप याद रखिएगा ये है आपके यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर, और यहाँ से टेनेसी नदी का उद्गम होता है। चीजें याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, गलत युग की आपको पहचान करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा तो क्या है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, कि ये सिरोही के अंदर कौन सी आपके है, तो अचलगढ़ चोटी है, तो सही है। अजमेर के अंदर तारागढ़ है, जयपुर के अंदर खो चोटी है, और यहाँ पे दे रखा था सीकर के अंदर गुरु शिखर चोटी, तो ये गलत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीकर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपके क्या गुरु शिखर होगी क्या? नहीं, तो वो कौन सी है आपके रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। ठीक है, याद रह जाएगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुमेलित करना है आपसे, कि आपको पर्वतमाला को सुमेलित करना है। तो मालखेत की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो मालखेत की पहाड़ियां हैं आपके कहाँ पे, उत्तरी अरावली के अंदर। कहाँ पे है आपके? उत्तरी अरावली के अंदर, ये चीज याद रह जाएगी। तो उत्तरी अरावली, ए का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। तो ए का 3 केवल और केवल 2 में दिया गया था, ये चीज याद रह जाएगी। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागपानी कहाँ पर है, तो नागपानी है आपके कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। याद रह जाएगा। नागपानी कहाँ पे है आपके? उदयपुर के अंदर। तो इसका कौन सा हो जाएगा, उदयपुर आपके दक्षिणी अरावली के अंदर है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बी का कौन सा हो जाएगा आपके? 2, ये याद रह जाएगा। फिर बिलाली कहाँ पर है? ठीक है, बिलाली कहाँ पर है, तो ये है आपके अलवर के अंदर। अपन बहरोड जाते हैं, जयपुर के पास में बहरोड, तो वहां पर है अलवर। ठीक है, अलवर के अंदर है। तो इसका सी का कौन सा सही हो जाएगा आपके? सी का भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी का हो जाएगा 3। और नाग पहाड़ कहाँ पे है, तो नाग पहाड़ कहाँ पे है, नाग पहाड़ है आपके अजमेर के अंदर। और इसका कौन सा सही हो जाएगा आपके? तो इसका सही हो जाएगा आपके मध्य अरावली। ठीक है, चीज याद रह जाएगी। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माल खेत की पहाड़ियां कहाँ पर है, माल खेत की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? माल खेत की पहाड़ियां कहाँ पर है, तो माल खेत की पहाड़ियां हैं आपके कहाँ पर? आपके सीकर के अंदर। कहाँ पर? सीकर के अंदर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाल खेत की पहाड़ियां कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ियां? पाल खेत की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो पाल खेत की पहाड़ियां हैं आपके झुंझुनू के अंदर।
कहां पर है? झुंझुनू के अंदर, याद रह जाएगा। एक तो पूछा जाता है मालखेत और पालखेत, इन दोनों के अंदर डिफरेंस। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, नागपानी, जो मैंने आपको बताया है, ये नागपानी की पहाड़ियां कहां पर है? ये है आपके उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर के अंदर। और अगर नाग पहाड़ियां पूछ लिए जाए, कौन सी? नाग पहाड़ियां। तो नाग पहाड़ियां कहां पे है? तो नाग पहाड़ियां हैं आपके कहां पर? अजमेर के अंदर। तो इन दोनों में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और बता देता हूं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी पहाड़ियां, अगर आपसे पूछ लिया जाए बबाई की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? बबाई की पहाड़ियां, ठीक है, बबाई की पहाड़ियां। तो ये बबाई की पहाड़ियां कहां पर है? तो बबाई की पहाड़ियां हैं आपके कहां पे? नीम का थाना। कहां पे? नीम का थाना। और आप सबको पता है कि नीम का थाना पहले सीकर के अंदर आ जाता था, तो वर्तमान में इसे अलग जिला बना दिया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बाबाई की पहाड़ियां, कौन सी? बाबाई की पहाड़ियां, ठीक है। अगर बाबाई की पहाड़ियां पूछ ली जाए, तो बाबाई की पहाड़ियां हैं जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा अपना लेंदी हो जाता है, कम क्वेश्चन हो पाते हैं, ज्यादा अपन कंटेंट रखते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे 1.5 की स्पीड पे करके देख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करें। देखिएगा नेक्स्ट, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक है, गग्गर नदी, ठीक है। गग्गर को मृत नदी प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इसे मृत नदी भी कहा जाता है भाई। गग्गर नदी मृत नदी है आपके। इसे रुंडित नदी भी, सॉरी, आपके गग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे दुष्टोती नदी भी कहा जाता है, सरस्वती नदी भी कहा जाता है, तो ये सही है। बौराट का क्या है? बौराट का पठार है भाई। बौराट तो एक पठार ही तो है आपका, बिल्कुल सही है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए शेर, शेर क्या है? अरावली की चोटी है, हाँ या ना? तो इस सेकंड अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की दूसरी अधिकतम ऊंचाई पर चोटी कौन सी है, तो वो शेर है। अगर आपके नागपानी अरावली के अंदर दर्रा है क्या? अभी हमने पढ़ा था, नहीं। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, नागपानी पहाड़ियां है। क्या है? पहाड़ियां हैं। और नागपानी पहाड़ियां कहां पर है? तो ये पहाड़ियां हैं आपके कहां पर? उदयपुर के अंदर, ठीक है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। फिर देखिएगा, अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आरोही और अवरोही में कई बार दिक्कत हो जाता है। तो आरोही का मतलब है आपके कौन से? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए ऑर्डर में, ठीक है। नीचे से, नीचे से ऊपर की ओर, ये होता है आरोही का मतलब, याद रह जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपके? तो वो है आपके गुरु शिखर, ठीक है। गुरु से, गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा। तो गुरु से है गुरु शिखर, से है शेर, दिल से है दिलवाड़ा, और जरा से है जरगा। जरा से है जरगा, ये चीज याद रह जाएगी आपको। तो अब अपन को क्या जचाना है? छोटे से बड़े की ओर, इसने यही तो कहा है आरोही से नीचे से ऊपर की ओर, मतलब घटते क्रम से बढ़ते हुए क्रम की ओर। अब याद रखिएगा, जरगा सबसे लास्ट में होगा इन सब में, क्योंकि जरगा तो सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो ये तो आपके गलत है, ठीक है। ये जरगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? गुरु जरगा है, ठीक है। एक दिलवाड़ा है, एक शेर है, एक गुरु शिखर। तो जरगा सबसे लास्ट में आएगा, ये चीज जरा याद रखिएगा। यहाँ पे जरगा दोनों के लास्ट में नहीं दे रखा, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, जरगा से फिर यहाँ पे अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, और फिर रघुनाथगढ़। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, और एक आपके क्या है? गलत है। क्यों है? आपको ये एक बार एक काम कीजिएगा, टॉप 5 आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक तो आपके कौन सी याद रखनी है? गुरु शिखर सबसे ज्यादा ऊंचाई इसकी है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद में कौन सी है? आपके शेर है। फिर आपकी कौन सी है? दिलवाड़ा है, ठीक है। और फिर है आपके जरगा, कौन सी है? जरगा। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों कौन सी है? ये तीनों तो है आपके सिरोही के अंदर। कहाँ पे है? आपके सिरोही के अंदर है। और जरगा आपके कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। फिर आप याद रख लीजिएगा अचलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़ वापस कहाँ पे आ जाता है? आपके सिरोही के अंदर। तो एटलीस्ट अगर आप नहीं याद करते तो आपको 7-8 चोटियां इंपॉर्टेंट आप जरूर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, कि अरावली की पर्वत, अरावली की पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई में अवरोही क्रम में जचाना है, मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की तरफ जचाना है। तो इनमें देखिएगा,
शेर आ गया, जरगा आ गया, अचलगढ़ आ गया, रघुनाथगढ़ आ गया, तारागढ़ आ गया। अब एक बात बताइएगा, जहां पे हमने कहा था गुरु से दिल, ठीक है, गुरु से दिल जरा, तो शेर आपकी क्या है, राजस्थान की सर्वोच्च सेकंड नंबर की ऊंची चोटी है, तो शेर सही हो जाएगा। तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, सबसे पहले हमें शेर देखना था कि सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है। अभी देखना, सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, गुरु शिखर के बाद में शेर आ रहा था, फिर आ रहा था आपके दिलवाड़ा। अब यहाँ पे देखिएगा, शेर सबसे पहले आ रहा है, शेर सबसे पहले आ रहा है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है और तारागढ़ है। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तारागढ़ कहाँ पे है, तो तारागढ़ जो चोटी है वो है आपके कहाँ पे, अजमेर के अंदर। अगर रघुनाथगढ़ पूछ लिया जाए तो ये है आपके सीकर के अंदर, ठीक है। और अचलगढ़ पूछ लिया जाए, अचलगढ़ और आपके कौन सी, आपके शेर, ये है आपके सिरोही के अंदर। कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। और जरगा है, जरगा है आपके कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। याद रह जाएगी ये सारी चीजें, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में बताना है। किसमें बताना है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है, याद रह जाएगा आपको। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, ऑप्शन दिया गया था आपके कुंभलगढ़, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। याद रखिएगा, गुरु शिखर चारों ऑप्शन में आया है, तो ये तो ठीक है, तो इससे तो ऑप्शन अपना एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब मैंने यह बताया था कि अगर आप देखोगे तो पांचवें नंबर की जो चोटी है गुरु शिखर के बाद में डायरेक्ट वो आ रही है अचलगढ़, तो यहाँ पे अचलगढ़ दोनों के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे गुरु शिखर के बाद में तारागढ़ दे दिया तो ये गलत है, और यहाँ पे गुरु शिखर के बाद में ही जस्ट आपके कौन सा है, कुंभलगढ़, तो ये भी आपके गलत हो गया। तो इन दोनों में से देखना है आपको, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, गुरु शिखर, उससे फिर चोटी नीचे है आपके अचलगढ़, फिर है कुंभलगढ़ और फिर है तारागढ़। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिएगा, ये चीजें आपको रटनी ही पड़ेगी, आपको रटनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट आप 10 इंपॉर्टेंट चोटियां, जब ये राजस्थान की पर्वत और पठार से रिलेटेड अगर हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट चोटियां बताऊंगा, पर्वत चोटियां या पर्वत शिखर, वो याद कर लीजिएगा, मोस्टली क्वेश्चन आपके उससे सही हो जाएंगे। देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा आप, कि आपको क्या करना है, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम में चुनना है आप, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, आपके प्लस से माइनस की ओर, मतलब बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की ओर, याद रह जाएगा। अब देखिएगा, सबसे सेकंड नंबर की राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, वो थी आपके शेर, ठीक है, शेर थी, जो सिरोही के अंदर थी, एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक बात बताइएगा, बिलाली पर्वत कहाँ पे है, तो बिलाली पर्वत अलवर के अंदर है, बहरोड अलवर के अंदर आ जाता है, तो ये तो सही है आपके। डोरा पर्वत कहाँ पे है, जालोर के अंदर है। और नागपानी पर्वत कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। और नाग पहाड़ पूछ लिया जाए तो, नाग पहाड़ पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे है, आपके अजमेर के अंदर। कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। और इसी से ही लूनी नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी का उद्गम, याद रह जाएगा, लूनी नदी का उद्गम यहीं से होता है, ठीक है। फिर देखिएगा, बरवाड़ा पर्वत कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। तो ये क्या सही है क्या, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि आपके जो बरवाड़ा पर्वत है, कौन सा, बरवाड़ा पर्वत, ये कहाँ पे आ जाता है, ये आपके आ जाता है जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे चौथ का बरवाड़ा पूछ लिया जाए, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है, चौथ का बरवाड़ा, तो वो कहाँ पे है आपके, वो है आपके सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर। ये चीजें याद रह जाएगी। तो बरवाड़ा पर्वत कहाँ पे है आपके, जयपुर के अंदर। अच्छा, डोरा पर्वत से एक जरूर याद रख लीजिएगा, जालोर के अंदर एक पहाड़ियां है जिसका नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कौन सी पुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ठीक है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और अगर आपसे पूछा जाए कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ पे है, जालोर के अंदर। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपके डोरा पर्वत। और यह आपके 2018 के अंदर, 2018 के अंदर आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चीजें याद रह जाएगी आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आपको उनके ऊंचाई के अनुसार, अब देखो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी,
अगर आपसे बात की थी कि गुरु शिखर क्या है, राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, कौन सी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई हमने पढ़ी थी कि 1722 भी सही है और 1727 भी सही है। ये चीज याद रह जाएगी। और उसके बाद में राजस्थान की सेकंड सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी थी? शेर थी। ठीक है, शेर थी। अब एक बात बताओ, ये चार ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से सबसे ऊंचाई वाली कौन सी होगी? वही होगी जो शेर की है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके इसका सही था। तो ए का कौन सा था आपके? तीन सही था, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सेकंड, एक में ही ए का तीन दिया गया था आपके, तो सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है आपके? 1055। किसकी है? 1055। फिर सी का कौन सा दिया गया था? तो सी का दिया गया था ऑप्शन नंबर एक। सी का कौन सा दिया गया था? यहाँ पे देखो, ए का कौन सा बता रखा है? ए का बता रखा है आपके तीन। ठीक है, बी का बता रखा है चार, और सी का बता रखा है एक, डोरा पर्वत। और अभी हमने पढ़ा था कि डोरा पर्वत कहाँ पे है। ठीक है, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया है डोरा पर्वत कहाँ पे है। जालोर के अंदर है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ठीक है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 840। और गोगुंदा कहाँ पे है? तो देखिए, गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ पे है? ये है आपके उदयपुर के अंदर। डोरा पर्वत कहाँ पे है? जालोर के अंदर। कहाँ पे है? जालोर के अंदर है। शेर कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और यहाँ पे रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पे है? तो ये है आपके सीकर के अंदर। कहाँ पे है? सीकर के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपको कि इनको किसके आधार पे जचाना है? अवरोही। अवरोही का बोल दे तो घटते हुए क्रम में। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर, याद रह जाएगा। अब देखिएगा, खो, नाग पहाड़, टोटगढ़ और बहरोच। फिर दिया गया है टोटगढ़, खो, नाग पहाड़ और बहरोच। एक चीज याद रखिएगा आपसे, सबसे पहले तो क्या याद रखना है आपको कि इसमें ऑप्शन नंबर दो सही होगा। देखिएगा, टोटगढ़। टोटगढ़ कहाँ पे है? तो टोटगढ़ है आपके अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। टोटगढ़ कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। ये चीज आपको याद रह जाएगी, अजमेर में है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाए तो लगभग है इसकी ऊंचाई आपके, सॉरी, इसकी ऊंचाई है आपके 933। कितनी है? 933 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और ये अजमेर के अंदर है। टोटगढ़ भी अजमेर के अंदर है। तारागढ़, ठीक है, तारागढ़। तारागढ़ भी कहाँ पे है? आपके अजमेर के अंदर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाग पहाड़ भी कहाँ पे है, तो ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और इसकी एक बार ऊंचाई आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से लगभग मेरे को याद है जहां पे इसकी लगभग ऊंचाई 869 मीटर के आसपास है। ठीक है, 869। एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा। और नाग पहाड़, ये तीनों की तीनों कहां पर है? ये तीनों ही आपके कहां पर है? अजमेर के अंदर। कहां पे है? अजमेर के अंदर। तो अजमेर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोटगढ़, अजमेर की। अब एक बात बताओ, ये टोटगढ़ से पहले यहाँ पे इन्होंने नाग पहाड़ दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगा। यहाँ पे भी टोटगढ़ से पहले नाग पहाड़ दे रखा है, ये ऑप्शन भी आपके गलत हो गया। तो दो ऑप्शन में से आपको एक चूज करना था, तो याद रखिएगा टोटगढ़। फिर उसके बाद में है खो, नाग पहाड़ और बैरोच। ये आपके ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, फिर आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि इन तीनों में से, ठीक है, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में आपको क्या करना है? चयनित करना है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो देखिएगा, आपके इसमें से सही कौन सा होगा? सही आपको चूज करना है। तो देखिएगा, सायरा, नाग पहाड़, डोरा पर्वत और फिर है बिलाली। ठीक है, ये याद है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अचलगढ़ दे रखा है, दिलवाड़ा दे रखा है, शेर दे रखा है और कमलनाथ दे रखा है। तो याद रखिएगा, अचलगढ़, आपके दिलवाड़ा और सिरोही, सॉरी शेर, ये तीनों के तीनों कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। जबकि कमलनाथ की पहाड़ियां आपके कहाँ पर है? तो ये है आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर स्थित है। और उदयपुर के अंदर एक और अभी आई थी जो मैंने आपको बताया था, नागपानी की पहाड़ियां। कौन सी? नागपानी की पहाड़ियां, ये जरूर आप याद रखिएगा। नागपानी की पहाड़ियां भी कहाँ पे है? आपके उदयपुर के अंदर। जबकि अचलगढ़, देलवाड़ा और शेर, ये तीनों की तीनों कहाँ पे है? आपके सिरोही के अंदर। ये चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
मेरवाड़ा की पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां, देखो मेरवाड़ा पहले किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था आपके अजमेर और किसको, पाली को। पहले के टाइम में इसे किस नाम से जाना जाता था? आपके मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। पहली चीज याद रखिएगा आपको। फिर दूसरी चीज याद रखिएगा, अजमेर आपके किसके अंदर आ जाता है? तो अजमेर आपके मध्य अरावली का भाग है। क्या है? मध्य अरावली का भाग है। मध्य अरावली का भाग है कौन सा? आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियां। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पहाड़ियों की न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पे पाई जाती है, तो अजमेर जिले के अंदर पाई जाती है। एक इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा आप कि अरावली अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला की न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई, ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई वो कहां पर है? तो वो है आपके कहां पर? अजमेर के अंदर। ठीक है, याद रह जाएगा। अगर सर्वाधिक ऊंचाई पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई, तो बहुत इजी है। सर्वाधिक ऊंचाई, तो सर्वाधिक ऊंचाई कहां पे है इसकी? सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर। ठीक है। और अगर इसका पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का, ठीक है, अरावली पर्वतमाला का अधिकतम विस्तार, अधिकतम विस्तार, ठीक है, अधिकतम विस्तार पूछ लिया जाए तो अधिकतम विस्तार है इसका कहां पे? उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर के अंदर। ये चीजें याद रह जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? बाप बोल्डर फलोदी के अंदर है, बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर के अंदर है। और वृहद, ये कई बार वृहद आ जाता है, बृहद आ जाता है। सीमा ब्रज कहां पे? उदयपुर सवाई माधोपुर, सॉरी बूंदी सवाई माधोपुर के अंदर है। तो ये तीनों सही है। भाकर कहां पर है? तो भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर नहीं है। भाकर कहां पर है? आपके सिरोही के अंदर। कहां पर है? सिरोही के अंदर। अच्छा, भाकर किसे कहा जाता है? जो सिरोही के अंदर तीव्र ढलान वाली, तीव्र ढलान वाली जो पहाड़ियां होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज याद रह जाएगी। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर है। अच्छा, बाप बोल्डर क्या है? तो बाप बोल्डर के बारे में हमने कहा था कि जो आपके बालू का मुक्त क्षेत्र है, जहां पर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, तो बाप बोल्डर क्ले कहां पे पाया जाता है? आपके फलोदी के अंदर। याद रह जाएगा। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं था? ऑप्शन नंबर सेकंड आपके सुमेलित नहीं था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई में सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, आपके जरगा 1431, अचलगढ़ 1280, शेर 1597 और रघुनाथगढ़ आपके 1055। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? आपके अचलगढ़ नहीं है, क्योंकि अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर है। कितनी है? 1380 मीटर है। जरगा मैंने आपको बता दिया था, उदयपुर जिले के अंदर है जरगा पहाड़ियां। ठीक है। अगर आपसे शेर पूछ लिया जाए, शेर और आपके कौन सा? अचलगढ़, ये आपके कहाँ पे है? ये आपके सिरोही के अंदर। कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। और रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पे है? तो रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां है आपके कहाँ पर? सीकर के अंदर। कहाँ पे है? सीकर के अंदर। ये चीज जरूर याद रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। देखिए, आपके ये सेकंड फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आबू पर्वत समुद्र तल से 1300 मीटर ऊंचा है। नहीं, जो यह आपके आबू पर्वत है, ठीक है, आबू पर्वत है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, आबू पर्वत कहां पर है? आपके सिरोही के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार, तो वो कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार, तो वो है आपके आबू पर्वत। कौन सा है? आबू पर्वत। अच्छा, इसकी एक चीज और मैं बार बार बताता हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में इंसेलबर्ग का उदाहरण, किसका? इंसेलबर्ग का उदाहरण। ठीक है, अगर इंसेलबर्ग का उदाहरण पूछ लिया जाए, या बैथोलिक संरचना का उदाहरण, कौन सा? बैथोलिक संरचना का उदाहरण। तो इंसेलबर्ग और बैथोलिक संरचना का कोई उदाहरण है तो वो आपके आबू पर्वत है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1300 मीटर। कितनी है? 1300 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से।
और अगर ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपका, आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरु शिखर है, तो बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और आपका थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही है। फिर देखिएगा, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में है, तो याद रखिएगा हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में है। तो देखिएगा तीन चार चीजें मैं आपको बताऊं, तीन चार चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो हर्ष पर्वत कहाँ पे है, तो हर्ष पर्वत है आपके सीकर के अंदर। कहाँ पे है, सीकर के अंदर है हर्ष पर्वत। देखो यहां से पूछ लिया जाए कि हर्ष पर्वत कहाँ पे है, कौन सा, हर्ष पर्वत कहाँ पे है, तो हर्ष पर्वत है आपके सीकर के अंदर, सीकर के अंदर। अगर पूछ लिया जाए हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पे है, हर्षनाथ का मंदिर, तो हर्षनाथ का, सॉरी हर्षनाथ का मंदिर नहीं, हर्षनाथ की पहाड़ियां। अगर पूछ लिया जाए हर्षनाथ की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां पूछ लिया जाए आपसे, तो हर्षनाथ की पहाड़ियां हैं आपके कहां पर, तो ये है आपके अलवर के अंदर। कहां पे, अलवर के अंदर। चीज याद रह जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हर्षा माता का मंदिर, हर्ष माता का मंदिर या आपके हर्षा माता का मंदिर, हर्षा माता का मंदिर, तो ये कहां पे है, तो ये है आपके कहां पर, ये है आपके आभानेरी दोसा के अंदर, आभानेरी दोसा के अंदर। तो तीनों चारों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए हर्ष पर्वत सीकर के अंदर, हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर के अंदर और हर्षा माता का मंदिर आभानेरी दोसा के अंदर, ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास में कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है या किसी चीज पर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।